तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम सभी ट्रांसफॉर्मेशंस एक ही प्रोग्राम में देखेंगे यूजिंग स्विच केस। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले तो मैंने जो है स्विच केस लगाने के लिए पहले ये ऑप्शंस दे दी हैं। एंटर 1 2 3 4 अलग अलग ऑप्शंस हैं कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन आप लगाना चाहते हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग या क्विट करना चाह रहे हैं प्रोग्राम से, और स्कैन करा लिया उसे टी चॉइस में। सिमिलरली अब किस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाहते हो वो मैंने 1 2 3 4 पे फिर से रीड करवाई है यूज़र से। वो पॉइंट है, लाइन है, रेक्टेंगल है या सर्कल है, उसको मैंने ओबीजे चॉइस में, ऑब्जेक्ट चॉइस क्या होगी जिसके ऊपर आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाहते हो, उसको मैंने ले लिया है। और ये मैं आखिरी लाइन जो है प्रिंट एफ लगा रहा हूँ सब पे कि आप अपनी चॉइस बताएं। तो ये दोनों तरफ मैं जो है एक लाइन ऐड कर रहा हूँ अपने कोड में, ताकि यूज़र को पता हो कि मुझे यहाँ पर एक चॉइस ऐड करनी है। अब इन चॉइसेस के बेस पे हमारा ये प्रोग्राम चलेगा, जिसको कि मैंने स्विच केस में हैंडल किया है। आइए देखें ज़रा, ग्राफिक्स को इनिशियलाइज़ करा है मैंने इनिट ग्राफ फंक्शन से, और फिर चेक किया कि क्या कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो उसे एरर कोड में रीड करवा कर यहाँ पर हमने एग्जिट कर दिया प्रोग्राम, अगर ग्राफिक्स ठीक से इनिशियलाइज़ नहीं हुई। अदरवाइज़ हमने सेट कलर कर दिया है कोई एक कलर से जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं अपने कोड में। अब स्विच केस का काम शुरू होता है। तो ऑब्जेक्ट चॉइस मैंने सबसे पहले देखा कि अगर आपने जो है पॉइंट को चूज़ किया है तो आप पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 वाले वेरिएबल्स में डाल लेंगे, और उसको पुट पिक्सल से और सर्कल से, दोनों से। मैं सर्कल इसलिए ले लिया था ताकि आपको पॉइंट थोड़ा बड़ा दिखे। इसी तरह लाइन अगर आपने चूज़ किया तो मैंने उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट x1 y1 और x2 y2 में रीड करा कर लाइन को ड्रॉ करवा लिया है। इन द सेम मैनर अगर आपने ऑब्जेक्ट जो है वो रेक्टेंगल चुना है तो अपर लेफ्ट कॉर्नर और लोअर राइट कॉर्नर को मैंने x1 y1 और x2 y2 में रीड करवाया, और क्लियर डिवाइस करने के बाद रेक्टेंगल को ड्रॉ करवा लिया है। तो ऑब्जेक्ट 3 भी मैंने इस तरह से प्लॉट करा ली है बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरह अगर आपने सर्कल को चूज़ किया था ऑब्जेक्ट के लिए, जिसको कि आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैंने सर्कल का सेंटर x1 y1 में डलवाया और रेडियस को r में डलवा लिया और सर्कल को प्लॉट करा लिया। अब देखें ज़रा ट्रांसफॉर्मेशन का चॉइसेस जो हैं वो मैं कैसे इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो केस नंबर 1 है, अगर आपने ट्रांसलेशन करने के लिए बोला था, अगर ट्रांसलेशन कराया तो txty में मैंने रीड करा लिया है। और ये देखते हुए कि अगर आपने पॉइंट लिया था या सर्कल लिया था तो मैंने x1 y1 में चेंज कराया है, और अगर आपका रेक्टेंगल या जो है ये लाइन था तो मैंने x2 y2 में भी ये चेंज करा लिया। इसी तरह देखें आपके केस 2 है, अगर आपने रोटेशन का लगाया था तो आपने डिग्री पूछ ली, कितने डिग्री में घुमाना है, उसको रेडियन में कन्वर्ट कराया मैंने। और फिर किस तरीके की ऑब्जेक्ट है, जिसमें कि सिंगल पॉइंट x1 y1 के साथ काम चलेगा रोटेशन पे, या अगर ऑब्जेक्ट 2 और 3 मतलब कि रेक्टेंगल है या लाइन है, तो उस केस में आपने दोनों पॉइंट्स को रोटेट करा लिया है यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशंस। इसके बाद ऑब्जेक्ट नंबर अगर है, इसके अलावा जो है ऑब्जेक्ट्स को घुमा लेने के बाद अगर हम आपने स्केलिंग का इस्तेमाल किया है, स्केल फैक्टर का इस्तेमाल किया है, तो केस नंबर 3 में आप स्केल फैक्टर्स का इस्तेमाल करके स्केलिंग करवाने की कोशिश करेंगे। स्केलिंग करवाने के लिए आपने केस नंबर 3 में हैंडलिंग ऐसे की है कि अगर आपने स्केलिंग आपने चूज़ किया तो आप स्केलिंग SX और SY कितनी कितनी करानी है वो ले लिया। और टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कि पॉइंट है या सर्कल है तो आपने x1 y1, और अगर सर्कल है तो क्योंकि स्केलिंग में नॉन होमोजीनियस करा सकता हूँ तो r1 r2 दोनों को मैंने स्केल करा लिया, x में कितना और y में कितना करना है। अगर ऑब्जेक्ट आपकी लाइन है या रेक्टेंगल है तो उस केस में आपने x1 y1 और x2 y2 दोनों को स्केल करा लिया। और अगर कोई और ऑप्शन चूज़ करिए तो एग्जिट करने के लिए हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो देखें कि अब ऑब्जेक्ट चॉइस के बेस पर हम दिखाएंगे कि आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे वो नई ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई देगी। पुट पिक्सल कराया है अगर ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 4 है अगर आपका सर्कल है तो आपने उसको, अगर आपका जो है ये स्केल नहीं था तो आपका सर्कल रहेगा, अदरवाइज वो इलिप्स की फॉर्म में मैंने इस्तेमाल कर लिया। r1 और r2 जो है उसकी रेडियस ले ली है, x और y डायरेक्शन में इलिप्स की फॉर्म में दिखेगा सर्कल। और अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट नंबर 2 था, या मतलब कि लाइन थी या रेक्टेंगल था, तो आपने उसको मॉडिफाइड जो है दोबारा से प्लॉट कराया है। आइए देखें रन करके। तो मैं यहाँ चॉइस भरता हूँ 1, मैंने कहा ट्रांसलेशन कराना है और मैंने एक पॉइंट को कराना है, मान लिया पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए 10 100 100। अब उसको मैं ट्रांसलेशन बता रहा हूँ कि 50 और 70 का ट्रांसलेशन है, तो ये ट्रांसलेटेड पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। दोबारा रन कर रहा हूँ मैं, इस बार रोटेशन का इस्तेमाल करना जा रहा हूँ और मैं रोटेशन लगा रहा हूँ लाइन पर। लाइन के कोऑर्डिनेट्स मैंने स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दे दिए, और फिर मैं उसको बताता हूँ कि एंगल ऑफ रोटेशन कितना लगाया है। एंगल ऑफ रोटेशन लगाने के बाद मैं उस लाइन को प्लॉट करा रहा हूँ, दोबारा से वो लाइन के कोऑर्डिनेट्स प्लॉट हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम स्केलिंग जो है वो
लगाते हैं मान लिया जाए सर्कल के ऊपर, तो सर्कल के ऊपर भी अगर हम स्केलिंग लगाना चाहते हैं तो स्केलिंग हम सर्कल पे भी लगा सकते हैं। सर्कल पे स्केलिंग लगाने पर आपने यहाँ चॉइस 3 रखी और यहाँ 4, सेंटर ऑफ सर्कल मैंने लगाया, वो मैंने अपना उसको वैल्यू दे दी, सर्कल का सेंटर क्या है और उसकी रेडियस कितनी है, ये मैंने अब रेडियस एंटर कर रहा हूँ। इसके बाद मैं स्केल फैक्टर दे रहा हूँ जो मैं नॉन होमोजीनियस दे रहा हूँ, इसका मतलब है सर्कल जो है वो अब एक और तरह से इलिप्स की फॉर्म में नज़र आने लग गया है। तो इस तरह से आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। आप प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए प्रोग्राम को। थैंक यू वेरी मच।